हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटरेरी सैलून। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है इंडियन वीवर्स, जो कि सरोजनी नायडू के द्वारा लिखी हुई एक शॉर्ट पोएम है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम पोएम के डिटेल्स को देख लेते हैं। तो इंडियन वीवर्स जो ये पोएम है, ये लिरिक पोएम है और ये 3 स्टैंजास में डिवाइडेड है और हर एक स्टैंजा में 4 लाइन है। और इसको गोल्डन थ्रेशोल्ड नाम का एक कलेक्शन था जो कि 1905 में पब्लिश हुआ था। तो इसमें इसको पब्लिश किया गया था और इसके भी फोक सॉन्ग्स थे, एक अलग से डिवीज़न था तो उसमें पब्लिश किया गया था इसको। हर एक स्टेंजा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, और फर्स्ट 2 लाइंस में क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसके बाद में जो बाकी की 2 लाइंस होंगी उनमें उस क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। वीविंग जो है वो इंडिया का मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोक वोकेशन है, यानी कि जो साधारण लोग हैं उनकी आय का साधन है इंडिया के अंदर। और वीवर्स जो हैं वो फोक कैरेक्टर्स माने जाते हैं, मोस्ट कॉमन फोक कैरेक्टर्स इन इंडिया। तो हम अपने सराउंडिंग्स में भी ऐसे लोगों को देख सकते हैं। और पुराने टाइम में वीविंग ही था, यानी कि जो जुलाहे या बुनने वाले जो लोग हैं वो वीवर्स माने जाते हैं। और इन्हीं के अराउंड ये पूरे तीनों स्टेंजास को डिवाइड किया गया है। कुछ और डिटेल्स देखते हैं इसकी। तो 12 लाइंस में जो एलेगोरिकल रिप्रेजेंटेशन है लाइफ का, तो वो बताया गया है, यानी कि जर्नी है ह्यूमन बीइंग की फ्रॉम बर्थ टू डेथ। कि इंसान जो है वो बर्थ के टाइम में उसके रॉब्स कैसे होंगे, कपड़े कैसे होंगे, और डेथ के टाइम में कैसे होंगे। तो उसकी पूरी जर्नी को इन तीनों स्टेंजास के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ये तीनों स्टेंजास जो हैं वो 3 डिफरेंट आवर्स में बताए गए हैं। जैसे कि ब्रेक ऑफ द डे, यानी कि जब दिन शुरू होता है तब का टाइम। द फॉल ऑफ द नाइट, जब शाम का टाइम होता है तब। एंड चिल मूनलाइट टाइम, और जब बहुत मध्य रात्रि का समय होता है तब। जो पोइटेस हैं यहाँ पर वो खुद क्वेश्चनर हैं, और यानी कि वो खुद क्वेश्चन पूछती हैं। जो हमने देखा अभी कि स्टेंजा के फर्स्ट 2 लाइन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पोइटेस खुद ये क्वेश्चन करती है। और हर एक वर्स में, यानी हर एक लाइन में टेट्रामीटर छुपा हुआ है, यानी कि टेट्रामीटर में ये लाइंस जो हैं वो लिखी गई हैं। अब इसका मीटर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, अलग अलग लाइंस में अलग अलग मीटर आता है। तो हम एक बार मीटर चेक कर लेते हैं इसका क्या रहेगा। तो जो पहली लाइन आएगी उसमें 2 ट्रॉकी और 2 आयम रहेंगे। जो सेकंड और थर्ड लाइन आएगी उसमें सिमिलर रहेगा, 1 ट्रॉकी और 3 आयम। फिर जो लास्ट 4th लाइन आएगी उसमें 2 आयम रहेंगे, फिर 1 एनापेस्ट और 1 आयम फिर से रहेगा। तो इस तरह से डिफरेंट जो मीटर है वो आपको याद रखना चाहिए। फिर जो राइम स्कीम रहेगी वो इसकी 2 कपलेट्स वाली राइम स्कीम हम देख सकते हैं। ए बी बी, सी सी, डी डी, ई ई, एफ एफ, इस तरह से हम इसकी राइम स्कीम को देख पाएंगे। तो हम पोएम की तरफ मूव करते हैं। पोएम यहाँ से शुरू होती है वीवर्स। वीविंग एट ब्रेक ऑफ द डे, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे। तो क्वेश्चन फर्स्ट 2 लाइन में पूछती है पोइटेस कि वीवर्स जो जुलाहे हैं उनसे, कि आप दिन के शुरुआत में जो ये वीविंग कर रहे हो और ये गारमेंट बना रहे हो, तो वो गे यानी कि बहुत ज़्यादा ब्राइट है, और या फिर वाइट कलर के हैं, या बहुत ज़्यादा चार्मिंग है। तो आप क्यों बना रहे हो, ये क्या रीज़न है इसका बनाने का। ब्लू एज द विंग ऑफ अ हेल्कन वाइल्ड, वी वीव द रॉब्स ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड। तो वो वीवर्स यहाँ पर थर्ड और फोर्थ लाइन में रिप्लाई करते हैं कि ये जो रॉब्स हम बना रहे हैं ये ब्लू कलर के हैं, और जो ब्लू कलर है वो उसी कलर के सिनोनिम है जो किंगफिशर बर्ड के फेदर्स में होता है। और हम जो ये रॉब्स बना रहे हैं, ये कपड़े बना रहे हैं, वीव कर रहे हैं, तो हम ये न्यूबॉर्न चाइल्ड के लिए ये बना रहे हैं। तो जो जुलाहे हैं, वीवर्स हैं, वो यहाँ पर रिप्लाई करते हैं। और जो न्यू बॉर्न चाइल्ड है या ब्रेक ऑफ द डे है, ये नई लाइफ को या क्रिएशन को रिप्रेजेंट करता है। तो तीनों जो स्टेंजाज यहाँ पर माने जाते हैं,
तो उनका मतलब ये समझा जा सकता है कि फर्स्ट स्टैंजा जो है वो ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड विष्णु को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड जो है वो महेश को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जो है वो वाइट कलर के रॉब्स पहनते हैं, तो यहाँ पर उनको रिप्रेजेंट करते हुए वीवर्स यहाँ पर रिप्लाई करते हैं। और ब्रेक ऑफ द डे जो वर्ड आया है तो वो मेटाफर है यहाँ पर, या न्यू बिगिनिंग ऑफ लाइफ के लिए आया है। अलिट्रेशन जो है वो व्यूवर्स और वीविंग में है। फिर सेकेंड लाइन में वाई और वीव में आ जाएगा अलिट्रेशन, और इसी लाइन में गारमेंट और गे में भी आ जाएगा। जो थर्ड लाइन है उसमें विन और वाइल्ड में आ जाएगा, और फोर्थ लाइन जो है वो वी और वीव में आ जाएगा। सिमिली यहाँ पर एज जो आया है ब्लू एज द विंग ऑफ एल्कन बर्ड वाइल्ड, तो यहाँ पर इसमें सिमिली आ जाएगा। इन्वर्जन जो है वो यहाँ पर वाइल्ड हेलिकन आना चाहिए था, यानी कि पहले एडजेक्टिव आना चाहिए फिर नाउन आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपोजिट आया है तो इन्वर्जन बोलेंगे इसको। और लास्ट लाइन में लिटरेशन हम देख चुके हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में मूव करते हैं। वीवर्स वीविंग एट फॉल ऑफ नाइट, वाई डू यू वीव अ गारमेंट सो ब्राइट। कि वीवर्स जो आप नाइट जब आने वाली है, अप्रोच करने वाली है, तब आप गारमेंट्स बना रहे हो, तो आप इतने ब्राइट गारमेंट्स जो हैं वो आप किसके लिए बना रहे हो। लाइक द प्लम्स ऑफ अ पीकॉक पर्पल एंड ग्रीन, और ये जो कलर है इन गारमेंट्स के, तो वो किसके कलर के सिनोनिम है। पीकॉक का जो कलर होता है, उसके फेदर का जो कलर होता है, जैसे कि पर्पल है और ग्रीन कलर है, तो उनके कलर के सिनोनिम आप जो ये रॉब्स बना रहे हो, तो ये क्यों। और वो रिप्लाई करते हैं वी वीव द मैरिज वेल्स ऑफ अ क्वीन, कि हम ये कपड़े जो बना रहे हैं वो मैरिज वेल है या मैरिज गाउन है, मैरिज क्लोथ्स हैं, और वो एक क्वीन के बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेंजा है वो विष्णु को या कृष्णा को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि कृष्णा जो पिकॉक को बहुत ज़्यादा लव करते थे, और ब्लू और ग्रीन जो है वो उनका फेवरेट कलर माना जाता है। और सेकंड जो स्टेंजा है वो मैरिज को या हैप्पीनेस ऑफ लाइफ को क्रिएट करता है, और जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ में सेकंड फेज माना जाता है। तो यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस की अगर बात की जाए तो फर्स्ट लाइन में वही अलिट्रेशन है वीवर्स और वीविंग में, मेटाफर है फॉल ऑफ नाइट में, यानी कि जो ह्यूमन बीइंग की लाइफ का मिडिल टाइम होता है उसको रिप्रेजेंट करेगा। सेकेंड लाइन में भी अलिट्रेशन है वाई और वीव में। जो थर्ड लाइन है उसमें अलिट्रेशन और सिमिली दोनों देखने को मिलेगी, तो सिमिली लाइक में देख सकते हैं, और अलिट्रेशन पीकॉक और पर्पल में आ जाएगा। और फोर्थ लाइन जो है उसमें वी और वीव में अलिट्रेशन देखने को हमें मिलेगा। लास्ट और थर्ड स्टेंजा हम देखते हैं। वीवर्स वीविंग सॉलमन एंड स्टिल, वाई डू यू वीव इन द मून लाइट चिल। कि अब थर्ड स्टेंजा में पोइटिस फिर से क्वेश्चन करती है कि आप बहुत ज़्यादा काम और ये चिल्ड नाइट जो है, मून लाइट जिसमें आप वीव कर रहे हो, तो आप ऐसी नाइट में, ऐसी चिल्ड नाइट में, ऐसी कोल्ड नाइट में क्या मतलब है वीव करने का या क्लॉथ्स बनाने का। तो फिर वो थर्ड और फोर्थ लाइन में वापस से रिप्लाई करते हैं वाइट एज अ फेदर एंड वाइट एज अ क्लाउड, वी वीव अ डेड मैन्स फ्यूनरल श्राउड। कि थर्ड फेज आ चुका है ह्यूमन बीइंग की लाइफ का, और जो क्लॉथ्स हम बना रहे हैं वाइट क्लॉथ, जो रिप्रेजेंट करता है कि कपड़ा, वाइट कपड़ा कब ओढ़ाया जाता है, जब ह्यूमन की डेथ हो जाती है तब उनको वाइट क्लोथ्स पहनाए जाते हैं। तो हम वो वाइट क्लोथ्स जो हैं पहना रहे हैं या बना रहे हैं, वो जैसे कि मानो फेदर्स होते हैं वाइट, या फिर क्लाउड्स जो वाइट कलर के होते हैं उनके कलर के सिनोनिम हैं। और हम डेड मैन के फ्यूनरल के लिए श्राउड बना रहे हैं, यानी कि कफन बना रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में अलिट्रेशन और मेटाफर देखने को मिल जाएगा। तो अलिट्रेशन वही वीवर्स और वीविंग में, सॉलमन और स्टील में भी देखने को मिल जाएगा, और मेटाफर जो है वो सॉलमन और स्टील में देखने को इस तरह से मिलेगा कि जो नाइट है वो बहुत ज़्यादा क्वाइट या पीसफुल है। तो यहाँ पर इससे ये समझा जा सकता है कि लोग जो हैं वो ग्लूमी होंगे या मॉर्नफुल होंगे यहाँ पर एटमॉस्फेयर।
तो इस हिसाब से इसको देखा जा सकता है। सेकेंड लाइन में अलिट्रेशन हमें वॉट और वीव में देखने को मिलेगा। इन्वर्जन जो है वो मून लाइट चिल में देखने को मिलेगा कि चिल मून लाइट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर अपोजिट लिखा गया है पोइटेस के द्वारा। थर्ड लाइन में सिमिली है एज में, दो सिमिलीज हैं यहाँ पर, एज अ फेदर और एज अ क्लाउड, और अलिट्रेशन है वाइट और वाइट का। फोर्थ में भी अलिट्रेशन है वी यू का, और इस तरह से ये पोएम फिनिश होती है। और लास्ट जो स्टेंजा है वो महेश या फिर लॉर्ड शिवा को रिप्रेजेंट करता है, जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन माने जाते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी। कुछ और डिटेल्स हम देख लेते हैं। तो द पोएम सम्स अप ह्यूमन लाइफ इन 3 मेन स्टेजेस यूजिंग सिम्बल्स लाइक क्लॉथ्स एंड टाइम ऑफ द डे। कि पोएटेस ने 3 स्टेजेस को, ह्यूमन बीइंग की लाइफ को सिम्बलाइज किया है यहाँ पर, और उन्होंने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्लॉथ्स और अलग अलग टाइम का यूज़ किया है, यानी कि 3 अलग अलग कलर के कपड़े और दिन के 3 अलग अलग ड्यूरेशंस का यूज़ किया है। द लाइफ स्टार्ट्स its journey with blue color representing joy and happiness, and then come green and purple that represent the ups and downs of life along with happiness, and the finally comes a single color white। कि लाइफ की जर्नी जो है वो ब्लू कलर से स्टार्ट होती है, जो कि जॉय और हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करती है। फिर उसके बाद में ग्रीन और पर्पल कलर आते हैं, जो अप्स एंड डाउन्स के साथ में हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करते हैं। और लास्ट में एक सिंगल कलर आ जाता है वाइट, दैट रिप्रेजेंट्स द लास्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ। कि वाइट कलर जो है वो अल्टीमेट गोल है या डेथ डेस्टिनेशन है लाइफ का। व्हेन द पर्सन डाइज एंड विथ हिम द इमोशंस दैट वी वर कनेक्टेड टू लाइफ डाई एज वेल। कि उसी के साथ में जब एक पर्सन मर जाता है तो उसी के साथ में वो इमोशंस भी एक्सपायर हो जाते हैं या फिनिश हो जाते हैं, जो हमने उस ह्यूमन बीइंग के साथ में अटैच किए हुए थे। तो यहाँ पर ये पोएम फिनिश होती है। आई होप आप समझ पाए होंगे ये पूरी डिटेल्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।